बैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा किसी भी छोटा मोटा ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। और बैंकिंग रिपोर्ट के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट, जो केवाईसी अकाउंट, वो लगभग 100 मिलियन के आसपास, और हर महीने में लगभग 4 लाख लोगों ने नया पेटीएम पेमेंट्स बैंक खुलवा रहा है। अब लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इतना कुछ क्यों बता रहा है। हाँ दोस्तों, आरबीआई ने, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट पर बैन लगा दिया है। आप लोगों ने सही सुना, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट अभी बैन है। इंडिया के अंदर किसी तरह का नया पेटीएम्स अकाउंट नहीं आप खुलवा पाओगे। तो क्या है, क्या कुछ है, जिनके पास अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑलरेडी है उनको क्या दिक्कत आ सकता है कि नहीं, सब कुछ आपको ये वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार करना, आपको बता देता हूँ। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अगेंस्ट एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, जिसके अंदर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत ये नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। जो एक्ट बिल्कुल बैंकिंग नियम उल्लंघन करने के लिए लगाया जाता है, उसी के तहत इनके ऊपर रोक लगा दिया जा चुका है कि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट, जो भी नया अकाउंट खुलवाना चाहता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट पर, उन्होंने किसी तरह का, किसी भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, करेंट्स अकाउंट हो सकता है, किसी तरह का किसी भी बैंक अकाउंट अभी नहीं खोल पाएंगे। ये रोक कब तक चलेगा, इसी तरह का किसी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी बात करते हैं क्यों ये बैन लग चुका है। तो बेसिकली बता देना चाहूँगा, आरबीआई ने इस नोटिफिकेशन पर बता दिया है कि बैंकिंग जो नियम, उस नियम के अंदर आपको एक आईटी ऑडिट सिस्टम टीम आपको बिठाना पड़ेगा, और उस टीम पर काम होते ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। मतलब इन्होंने बताया है कि आपका जो आईटी सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का बिल्कुल एक टीम बिठा के आपको आपका ऑडिट सिस्टम, आईटी सिस्टम का पूरी की पूरी जांच पड़ताल करना पड़ेगा, और उस जांच पड़ताल की एक कॉपी आरबीआई के पास सबमिट करना है। तब जाके आपका जो सबमिट डॉक्यूमेंटेशन वो अगर आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, आरबीआई के पास सबमिट हो जाएगा, और उन्होंने उस आईटी सिस्टम पर खुश हो जाएगा, तो शायद ये बैन हट सकता है। बेसिकली ये जो आईटी सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें उन्हें शायद देखना चाहता है कि आपका ऐप कैसा है, आपका ऐप कहीं क्रैश तो नहीं कर रहा है, कितना सर्वर लोड उठा सकता है, ऐसा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने चाहता है। आरबीआई के पास जब पहुंच जाएगा शायद ये बैन हट सकता है। अभी बात करते हैं कि जिनके पास अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक ऑलरेडी है उनको क्या दिक्कत आ सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं, आरबीआई ने इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया है। क्या किसी के पास अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट है उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको ऊपर किसी तरह का किसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस वीडियो के अंदर यही था, आईटी सिस्टम क्या होते हैं, क्यों बैन लगाया जा चुका है, इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन था, आपको बता दिया। अभी आप जाओगे किसी भी नियरेस्ट आउटलेट पर, नियरेस्ट रिटेलर के पास आप जाओगे और पेटीएम पेमेंट्स बैंक का न्यू अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो वो बिल्कुल नहीं आप खोल पाओगे। ये रोक जब तक है, फिर से शायद किसी भी नोटिफिकेशन आएगा और उस टाइम आपको बताएगा कि आपका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट वो अभी खुल जाएगा। हाँ, इसके अंदर ये रोक लगाने के अंदर शायद किसी तरह का खुल भी जाएगा, वो अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आप कोशिश मत करना, क्योंकि ये अकाउंट नहीं खुल सकता है अभी। यही था, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह का कुछ नॉलेजेबल वीडियोज आपके पास पहुंच जाएगा और आप देख के शायद और भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।